तो चलिए क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है। और आज केमिस्ट्री के ये पार्ट नंबर 2 माने दूसरा किताब जो है, यानी लेसन नंबर आपके पास 10 है। नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरी। आज इसी की शुरुआत हमारे पास हुआ, हेलो एल्केन और हेलो एरी। पहले हम आपको बता दें कि एरीन और एल्केन के अलग अलग हम लोग देखेंगे। आइए पहले हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एल्केन का सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। याद करो, एल्केन का जो सूत्र होगा CnH2n+2 और कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड? सिंगल। ये तो सब लोग जानते हैं। अब इसी सूत्र पर जितना मन करे उतना रखिए और आपके पास आ जाता है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर आपको रिवीजन कराना चाहूँगा कि जहाँ कार्बन 1 होगा हमेशा आप मेथ लिखेंगे, जहाँ 2 होगा हमेशा एथ लिखेंगे, जहाँ 3 होगा प्रोप लिखेंगे, 4 होगा ब्यूट लिखेंगे, 5 होगा पेंट लिखेंगे, 6 होगा हेक्स लिखेंगे, 7 होगा हेप्ट लिखेंगे, 8 होगा आक्ट लिखेंगे, 9 होगा नोन लिखेंगे और 10 होगा डेक लिखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। 10वां ही पढ़े थे आप लोग और आज देख रहे हैं। बहुत लंबा बहुत अच्छा पाठ आपका है, शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। जरा आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस सूत्र पर कार्बन के पर 1 रखूं, यानी n का मान 1 रखूं तो क्या बनेगा? 1 बनेगा, n के नीचे 1 H और 2 गुणे जहाँ n है कहाँ 1 + 2, यानी ये बन जाएगा आगे 1 C है और 2 एकम 2 और 2 4 बन जाएगा। तो 4 जब बन गया तो इसका IUPAC नाम, देखो एक शब्द आ रहा है IUPAC, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, या जोड़ देना प्योर एंड जोड़ देना अप्लाइड केमिस्ट्री। याद हुआ कुछ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। नोट भी करते रहना साथ ही साथ इसको। अब इसका पूरा नाम जान गए तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन कितना है? 1, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं? मेथ, लेकिन AN जोड़ देंगे, मेथेन। कार्बन 2 रखो तो 2, या 2 रखोगे तो 2 दूना 4 2 6, या 2 रखो n के जगह पर तो n पर भी 2 ही रखेंगे ना, तो 2 दूना 4 2 6, तो यहाँ पर इतना आ गया। कार्बन 2 है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? 8, तो आपके पास 8 हो जाएगा। 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। और 4 रखोगे तो क्या लिखोगे? 4 अगर होगा 4 दूना 8 2 10, इसके लिए ब्यूटेन लिखते हैं। अच्छा, ये प्रोपेन ब्यूटेन एथेन कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ से आ रहा है। कार्बन 1 रह रहा है ना, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए क्या लिखेंगे? मेथ, इसलिए हमने आपको क्या बताया? मेथेन। कार्बन 2 है तो 2 यहाँ पर है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? एथ, इसलिए हम लोगों ने एथेन लिखा। कार्बन 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन हो जाएगा। 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। समझ में आया? वहीं 5 अगर कार्बन रहता तो क्या लिखते हैं? पेंटेन। चाहे ऐसे आपको दिखाई दे दे CH3, तो मैं आपको समझाते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? आप काउंट करिए 1 2 3 4, इसको भी लिखेंगे तो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। अगर आप इसको चाहें तो पूरा काउंट करें, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 3 2 5 2 7 7 3 10, ये अगर ऐसा रहता है तभी हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे। और अगर इसको सही से लिखेंगे, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखना। तो देखिए जोड़ते चलिए, 2 का हाइड्रोजन है, 2 को जोड़ दीजिए यहाँ पर। यहाँ कार्बन लिखे 2 हाइड्रोजन है, 2 आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो इसका भी नाम लिखेंगे तो ब्यूटेन लिखेंगे। केवल कार्बन को काउंटिंग करना, 1 2 3 4, केवल कार्बन को ही क्या करना? काउंटिंग करना। कुछ मैंने देखा आपने एल्केन के बारे में, यहाँ पर मिटाएं इसको।
लिख लो, नोट कर लो जल्दी, 1 मिनट के अंदर नोट कर लेना। माने इसमें एक चीज़ जरूर याद रखना है कि कार्बन 1 रहेगा तो मेथ लिखेंगे, 2 रहेगा तो एथ लिखेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, और 6 रहेगा तो हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए आर्क, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए क्या लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। पूरा आपका एल्केन है। यहाँ पर एल्केन का सूत्र देख ही रहे हैं, CnH2n+2, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब n का मान 1 भरोगे तो उस तरीके से आएगा तो मेथेन। n का मान अगर यहाँ पर खाली कार्बन देखना, हाइड्रोजन है, कार्बन अगर आपको 2 लगता है तो एथेन, 3 लगता है तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, अगर 5 रहता है तो पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं, कोई भी आपसे पूछे। तो ये तो बात है एल्केन के। अब बात होगी हेलो के। हेलो एल्केन है। अब इसके बाद जो बात होगा हेलो की बात होगी। हेलो, हेलो का मतलब होता है हाईलाइट। हेलो का मतलब होता है हाइलोजन। जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दें, लिख लिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं का हेलो। हेलो का मतलब होता है हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब होता है हाईलाइट। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे वर्ग 17 के बारे में कुछ याद है? आपको याद होगा, कहे होंगे सर आप तो पढ़ाए थे और आज पढ़ रहे हैं। कहे थे कि फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। और सुनो कहानी। यब का मतलब होता है फ्लोरीन। यब का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन। यब का मतलब हुआ फ्लोरीन। Cl का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन, क्लोरीन। और Br का मतलब क्या हुआ? ब्रोमीन। और I का मतलब क्या हुआ? आयोडीन। आप ये जितना देख रहे हैं सब हाइड्रोजन तत्व हुए। सब क्या हुए? हाइड्रोजन तत्व। चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे क्लोरीन हो, जितने एलिमेंट हैं आप सभी को किस में लिख सकते हैं? हाइलाइट में या हाइड्रोजन में लिख सकते हैं। इतना बात आप समझिए। अच्छा, कुछ और बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि अब देखो यहाँ से अब आपके पास जो शब्द आएगा उसका नाम होगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। सब एल्केन जान गए, हाइड्रोजन जान गए, हेलो एल्केन की बात होगी। तो कहेंगे कि जब एक एल्केन से, माने जो एल्केन होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। थोड़ा सा मैं लिख दूँ कि जब एल्केन से कुछ, नमस्ते, आप लोग लेट करके आ गए, बहुत कुछ छूट गया आपका। सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपकी नुकसान हो गई, कई हेडिंग मिटा दिया गया। जब एल्केन से कुछ हाइड्रोजन निकल जाते हैं तथा इसके साथ कुछ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, कुछ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज। हेलो एल्केन कहते हैं। समझिए, जब एल्केन से कुछ सदस्य हट जाते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन का होता है, जुड़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। जब एल्केन से कुछ हाइड्रोजन निकल जाते हैं तथा इसके साथ कुछ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो इसे हेलो एल्केन कहते हैं। जरा बताओ मुझे, एकदम उदाहरण बढ़िया समझना। खाली आप मेथेन ले लीजिए। मेथेन एक ही स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा ना। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। अब सुनो कहानी का होगा। पहला नंबर, एक हाइड्रोजन हटा दिए, इसके साथ क्लोरीन जोड़ दीजिए तो यह भी हेलो एल्केन होगा। फिर दूसरा में क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इसके साथ क्लोरीन जोड़ दीजिए, यह भी हेलो एल्केन होगा।
तीसरका में क्या होगा, तीसरका में होगा कि वो कार्बन में 3 को क्लोरीन जोड़ दीजिए और 1 हाइड्रोजन लिखिए, और एक कार्बन है 4 को क्लोरीन जोड़ दीजिए और तब आप लिखिए। बताओ इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? इसका आई तो मीथेन है, ये क्या है? मीथेन। हालांकि इसका सही नाम लिखोगे तो 1 पर क्लोरो जुटा है तो 1 क्लोरोमीथेन। क्लोरो ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ सी एच रहता है, क्लोरो कहा जाता है इसको। अच्छा इसमें कितने कार्बन है? तो 1 तहंगा लिखा है 1,1 और डाई क्लोरोमीथेन। डाई क्लोरो अंग्रेजी में लिख रहे हैं सब नाम, कोई दिक्कत नहीं। डाई क्लोरोमीथेन है क्या हुई? अरे पहला कार्बन पर हो, पहला कार्बन पे ये भी, पहला कार्बन पे ये भी, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। सब अभी हम लोग विस्तार से देखेंगे, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। अगर टेट्रा क्लोरोमीथेन हो जाए, अच्छा जब 1 रहता है कोनो चीज़ तो उसको मोनो लिखा जाता है, जब 2 का रहेगा तो डाई लिखना, जब 3 का रहेगा तो ट्राई लिखना, और जब 4 का रहेगा तो क्या लिखना? टेट्रा लिखना। हालांकि कुछ बच्चे इसमें बैठे हुए हैं जो 11 में पूरा इसको पढ़ा दिया गया था, जब 11 में पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा, जो चलो पहली बार पढ़े उसके लिए बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, हाँ? जो अपने ज़िंदगी में पहला बार देखें उसके लिए अति खूबसूरत लग रहा है। तो हाइड्रोजन हटाओ, उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ो, कोई जुड़ सकता है। ये आप जोड़ोगे तो फ्लोरो हो जाएगा, Cl जोड़ोगे तो क्लोरो हो जाएगा, Br जोड़ोगे तो ब्रोमो हो जाएगा, I जोड़ोगे तो हाइड्रो हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग परिचय जो किए थे केवल हेलो एल्केन के बारे में देखे हम, कि जब एल्केन से कोई हाइड्रोजन हट जाता है उसके साथ कहाँ जाकर जुड़ जाता है? हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। मत भूलना इसको। जब भी हेलो एल्केन की बात करेगा तो जो एल्केन होगा, एल्केन से कुछ हाइड्रोजन क्या होता है? निकल जाता है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जब भी मैं हाइड्रोजन की बात करूँगा तो आप उसमें क्लोरीन की बात कर सकते हैं। क्लोरीन सबके कॉपी है ना आप लोगों के पास? आप लेकर के आए, सबके हैं, तो उसी पर लिखिएगा, नहीं तो लिखा नहीं पाएगा। कई दिन कूदेंगे घर पर, कूटेंगे तभी लिखाएगा। डायरेक्टली सब पर लिख लीजिएगा, कल मैं कहाँ किताब से नहीं लिखेंगे तो आप समझिएगा 1 हफ्ता लग जाएगा लिखने में, जितना पढ़ोगे। हो गया? आप लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए रफे पर लिखिएगा, काम ही करिएगा ना, सबके कागज जो बनाइएगा उसी को इसको पिंच मार लीजिएगा, उसमें टाइम बचेगा। बात हमारी नहीं मानते, लिख रहे तो साफ साफ, ठीक ना? कौन चैप्टर? ना उसमें मत लिखना, इसमें पूरा वो फर्स्ट पेपर आएगा और रफ पर लिखना। वो रफ वाला जो पाना होगा उस पर, अच्छा इसी सुनो बताते हैं, इसी पर लिखो इधर किनारे, ठीक है ना? 5, 6, 7, 8 पन्ना होगा, एक हार करके पूरा पिंच मार के चिपका दें, लिखना नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि हम घर लिख पाएंगे, नहीं लिखा पाएंगे, बहुत हार्ड हो जाएगा। मिटाएं इसको। चलिए अब आते हैं हेलो एरीन। किसके पास? हेलो एरीन के पास। पहले तो खाली एरीन ही देखेंगे। कोई बताएगा एरीन क्या होता है? एरीन, देखो एरीन को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक पूरा आप एरोमेटिक एल्फेटिक के बारे में आप पढ़े होंगे 11 में। एरोमेटिक की जब भी बात होगी तो बात होगी बेंजीन की, बात होगी बेंजीन की। अंग्रेजी में भी लिखते चल रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं, बात होगी बेंजीन की। अच्छा बात होगी बेंजीन के, तो पहले तो जान जाइएगा कि एरीन किससे कहते हैं। तो कह देना कि बेंजीन से बने यौगिक को, तो आराम से लिखना, मस्ती करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। बेंजीन से बने यौगिक को एरीन कहते हैं, एरीन कहते हैं। बात समझे? यानी बेंजीन से जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहेंगे? एरीन। आप बेंजीन बनाइए, उसके साथ Cl जोड़िए, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाइए, Br जोड़िए, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन बनाइए, I जोड़िए, हाइड्रोबेंजीन, बेंजीन बनाइए, F जोड़िए, फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाइए, OH जोड़िए, फिनाल, बेंजीन बनाइए, NH2। कितना जोड़ोगे?
फिर भी जोड़ेंगे ही हम लोग। आओ मैं बता दें, मिटा दें। अब सुनो, ये तो एरीन था, लेकिन हेलो एरीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? हेलो एरीन की बात। आराम से। एरीन का मतलब बेंजीन, एरीन का मतलब बेंजीन। हेलो का मतलब होता है हाइलोजन। जब बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया? हाइलोजन जुड़ गया। याद करो, एरीन का मतलब बेंजीन, हेलो का मतलब क्या हो गया? हाइलोजन। जब एरीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइलोजन, तो उसी को हम लोग कहते हैं हेलो एरीन। मैंने लिख लो कि जब बेंजीन के साथ कोई हाइलोजन जुड़ जाता है तो उसे हेलो एरीन कहता है। हेलो कैसा लग रहा है केमिस्ट्री बताइए? बस ट्रिक तो है। एरीन का मतलब बेंजीन, हेलो का मतलब होता है हाइलोजन। तो जब बेंजीन के साथ हाइलोजन का होता है, जुड़ जाता है, तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। चलो उदाहरण में आ जाओ। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर, एक कहानी बनाना चाहूँगा। ये बेंजीन है, ऐसे बनाइए, इसको ही बेंजीन हम लोग कहेंगे। या आप ऐसे बनाइए, इसको भी बेंजीन हम लोग कहेंगे। दोनों सेम बात आपकी रहेगी। अगर मैं इसके साथ Cl जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ? Cl, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन तो लिखा खाली क्लोरोबेंजीन। इसके साथ हम Br जोड़ देंगे, क्या नाम होगा? ब्रोमोबेंजीन। इसको हमेशा और कहते हैं, इसको हमेशा एम कहते हैं, इसको हमेशा पी, फिर एम, फिर ओ, फिर पी। ये नियम होता है, पढ़े होंगे आप लोग, कि जो Cl होगा उसको छोड़ करके OMP, ओ माई प्राइम मिनिस्टर, ओ माई प्राइम मिनिस्टर। ओ का मतलब होता है आर्थो, ओ का मतलब आर्थो। याद करो, आर्थो, आर्थो। एम का मतलब मेटा, पी का मतलब मेटा, पी का मतलब पैरा। ठीक है, तीनों के नाम होता है। वो से आपका रहेगा आर्थो, एम से रहेगा कबो नहीं, जहाँ जुड़ा होता तहाँ गिन लो। अगर यहाँ पर जुड़ गया, मान लो Br हेजा ने जोड़ के हेजा जोड़ दिए, Cl Br जोड़ दिए, तब कहाँ वो होगा? यहाँ हेजा O, हेजा M, हेजा P, हेजा O, M, P, फिर हेजा क्या हो जाएगा? हेजा O, तो फिर हेजा M। देख लो, इस तरीके से क्रम आपका चलता रहता है। जहाँ जुड़ेगा वहाँ से छोड़ करके OMP, फिर इधर से भी OMP, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर OMP, फिर OMP, इस तरीके से आपका होता है। समझ गए? तो जब भी आपसे कोई पूछे हेलो एरीन के बारे में, बहुत कुछ इसमें स्ट्रक्चर बना बना कर हम लोग को समझना है। बहुत IPSC नामा सीखेंगे हम लोग। मिटाएं इसको। जहाँ से भी तत्व Cl रहेगा तो क्लोरोबेंजीन कहेंगे, Br आता है तो ब्रोमोबेंजीन, कहीं भी रहे। I रहता है तो आइडोबेंजीन। ये सब बनाया जाता है, सब आपको याद भी हो गया होगा। हो गया, मिटाएं? मैं अपना हिसाब से बना लीजिए इसको। बहुत फास्ट काम करिए आप। मिटा दें? तो यार टाइम नहीं है ना, 12 की पढ़ाई है। सर जी बोले फिर तो टाइम तो लगेगा।
आज एकदम आपको ये पाठ की पूरी हेडिंग्स ख़त्म करने की कोशिश मैं करूँगा। आप सीख जाएं, इससे बेहतर काम होगा। बनाते रहिए साथ साथ स्ट्रक्चर, इसलिए कि बाद में आपको मिटाने में दिक्कत ना हो। देखिए बड़ा मज़ा आता है इस सब बनाने में। ये CL लिखो, या BR लिखो, या BR लिखो, आई लिखो, CL। अरे चलो BR बताओ कितने लोग इसका IPSC नाम बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। जितने हाथ ऊपर किए हैं सब 11 के स्टूडेंट हैं। जगह आप नहीं पढ़े, देखिए आज कितना दिक्कत हो रही है। वो टाइम होता है जो चला जाता है। चलिए अच्छा, चलिए काउंटिंग करिए, यहाँ से काउंटिंग करिए। चाहे मन करिए यहाँ से काउंट करो, यहाँ से 1 2 3। अच्छा इधर से काउंट नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि बड़ा देरी से आएगा ये भैया। ऐजा 1 है 2 है 3 है 4, तो पाँचवा पर आएगा, यानी तीसरा पर आ गई। तो जब पाँचवा तीसरे पर आएगा तो पाँचवा पर गई के क्या जरूरत हुआ? क्या राकेश, जब आदमी 60 में 2 मिनट में पहुँचे तो 10 मिनट में गई का फायदा? तो नाम होगा 1 क्लोरो। पहला ही ब्रोमो वाला लिखता है, अल्फ़ाबेट का लिखा है था, पहले ब्रोमो लिखो। 3 ब्रोमो, अब 1 क्लोरो, तब लिख दो बेंजीन। कोई दिक्कत ना बना। एक काउंट करो, 1 है 2 है 3 है, तो 1 पर ब्रोमो लिख लो। अब मन करे इधर से भी काउंट कर सकते हैं। 3 पर आइडो, देखो कब भाई अच्छा लिखा है तो बीच में डैश आइडो, तब बेंजीन लिख लो। फटाफट बनाते चलना। काउंट करो 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा मालूम है? 1 पर बाद, 2 पर है, 5 पर है। ट्राई 3 के बाद ट्राई चलोरो बेंजीन। लाजवाब है, बहुत आराम आराम। इसका काउंटिंग करो। अच्छा 1 2 3 4 5, तो 1 3 डाई ब्रोमो। ब्रोमो कम नहीं लिखा जाता। ब्रोमो आइडो टेटा कम ना लिखा जाता। डाई ट्राई लगा देते, डाई ब्रोमो 5 आइडो। कौन आ गया भाई? हाँ क्या लिख लियो? अरे लिखो ना यार। अरे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो। तो 1 2 5 ट्राई ब्रोमो रामे रामे। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो। तो देखो आई दोनों एक समान बा। तो पहले लिख लो 1 फ्लोरो, 2 5 डाई क्लोरो, 3 ब्रोमो बेंजीन। समझ में आ रहा है जी? हाँ बना ली सब। चलिए देखो ये सब कहानी था आपके काची का। ये कहानी था कि हम लोग कैसे कुछ पहचानेंगे कि एरोमेटिक और जो आपके ये सब होता है। तो अब पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, वो आना चाहिए, और उसका नाम है जानते हो क्या? संकरण। आपको संकरण आना चाहिए एकदम निश्चित रूप से, तभी पाठ समझ में आएगा। एक दिन आपको पढ़ाए भी थे, याद करिए। मिटा दे इसको। अरे बनाई नहीं थी क्या? उसमें क्या कर रही थी? आइए हम आपको बताना चाहूँगा कि संकरण अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इसके बारे में। तो संकरण में देखेंगे sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। इस माने अभ्यास में यह 3 गो संकरण के बात किया जाता है।
पहले हम आपको थोड़ा सा परिचय करा दें संकरण क्या होता है। हयस कच्छक है पी कच्छक, हयस है पी हयस है पी। हालांकि कच्छक होते हैं 5 प्रकार के या 4 प्रकार के, एस पी डी एम। तो जब माने कई कच्छक आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले नए कच्छक का निर्माण करते हैं तो इसी को संकरण कहते हैं। हाईएसपी3 संकरण है। इसका मतलब हुआ कि एक यस कच्छक है और 3 का है पी कच्छक है। तो जब एक यस कच्छक का 3 पी कच्छक आपस में मिल करके, बाबू तनी समझना बाबू ध्यान से, एक यस कच्छक और 3 गो पी कच्छक मिल के 4 गो होते हैं बात, 3 गो पी एगो आई तो ओकरा कहते हैं sp3 संकरण। और जब एगो यस कच्छक और 2 गो पी कच्छक आपस में मिलते हैं तो 3 कच्छक का निर्माण हो रहा है, देख रहे हैं ना, 2 गो पी के यस के, तो sp2 संकरण कहते हैं। और जब एगो यस कच्छक एगो पी कच्छक आपस में मिल करके 2 नए कच्छक का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, sp संकरण। अब एक कहानी और सुनो। संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेता है, सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेता है। भाग आगे सुनो दूसरा का बात, यदि सिंगल बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं एकल बॉन्ड, तो उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तीसरा बात सुनो, यदि द्विबंध रहेगा, यदि द्विबंध का मतलब OON, तो एक का रहेगा सिग्मा और एक पाई, ये सब आपको आना चाहिए। यदि द्विबंध हो तो एक सिग्मा हुआ तो कटी है ना, सिग्मा में लिख देता हूँ यहाँ, एक सिग्मा तथा दूसरा पाई होता है। ये मालूम नहीं होगा तो पटवे नहीं बुझाएगा क्या पढ़ रहे हो। 4 नंबर, यदि त्रिबंध हो तो एक सिग्मा 2 गो पाई, सिग्मा कब 1 से अधिक नहीं होता है, तो एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है, 2 पाई बंध हो गया, समझ लीजिए। अब तुमको थोड़ा सा नोट कर लो इसको ना, संग्रह छोड़ दो, खाली जानो बस परिचय उसको देना है। तुम्हें कह रहा कॉपी में सब लिखे होगे, पढ़े होगे तो, नहीं पढ़े होगे तो मुँह भाव होंगे। चलो उसमें संग्रह दिखाने लगे, संग्रह दिखाए तो पूरा हो गया। हाई नोट कर लो ना, इसको जानकारी रखेंगे। सिंगल बॉन्ड होगा तो केवल सिग्मा, एक सिंगल होगा एक डबल, तो उसमें एक पाई होता है। इसीलिए 11 में पढ़ा जाता है कि जब आएगा 12 के चीज आदमी कापी रखा रहेगा उसको खोलेगा। पाठ नंबर 3 4 में है ये, लेसन नंबर 4 केमिस्ट्री में है आपका फर्स्ट पेपर में। अच्छे नोट्स आप बनाए होंगे, सुंदर शब्द, तो अपने अच्छी काली आंखों से देख क्या होता है ना जी, सुंदर हाथों से देखिए, काले आंखें। अरे चिढ़ाने क्या बात है, जब स्टूडेंट आप हैं तो आपसे कहा जाएगा नहीं पढ़ लेता, बार घूम फिर के लगे नहीं बोले तो तुम्हारी क्या मिटा दें, ना रुक गई, कोई लिखा ही नहीं सर जी, मिटा दे। द्विबंध हो तो तीसरा लाइन में वही, यदि द्विबंध हो तो एक सिग्मा तथा एक पाई, वो दिखाया गया है ना, एक सिग्मा एक पाई है, द्विबंध खींचा गया है, खींच के दिखाया गया।
तीन चित्र आपके सामने हैं। इन तीनों चित्रों से आपको बताना है कौन कौन से संकरण हैं। कार्बन में ही संकरण निकाला जाता है हमेशा कि कार्बन में कौन संकरण है। बताओ इसमें कौन संकरण होगा। 1 2 3 4 गए ना, तो sp3 संकरण समझो। चारों अभी आपको सब लिखा गया सिग्मा बॉन्ड काउंट कर। और इसमें आधे घटा दो हाइड्रोजन, तो कौन संकरण होगा। देखो आई होगा तो पाई होगा, पाई को कभी गिनते नहीं है, खाली सिग्मा 1 2 3 हो रहा है ना, तो sp2। हाई कौन होगा sp2। हाई क्या होगा इस कार्बन पर। देखो जब 3 को बॉन्ड हुआ तो पाई 2 को लेके चला जाएगा, ये सिग्मा बचेगा, ये सिग्मा 2 को होते sp और ये 2 होते sp। ये sp2 sp3 संकरण की बात है। कब नो सिग्मा ही काउंटिंग किया जाता है बॉन्ड में। पाई जितना होगा, अगर मान लो त्रिबंध बात है पाई होगा 1 सिग्मा, तो पाई वाला का नहीं काउंटिंग करते हैं, सिग्मा वाला की काउंटिंग करते हैं। हो गया, नीचे वाले मिटा दे। हमारे साथ बहुत फास्ट आप लिखिए, एक बार देख लीजिए, सिर को उठा करके पूरा एक बार पढ़ लीजिए। चलिए ये किसकी बात हो गई। ये बात हो गई हमारी संकरण की, ठीक है। अब बात हो गई हमारी पढ़ाई की। हेलो एल्केन हेलो एरिन जान गए। अब आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो। पहले तो हेलो एल्केन का परिकरण के बारे में साथ ही पढ़िए। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगी बताने के लिए हम बहुत तैयार हैं। हेलो एल्केन 12 बजे रात खन के जा करके पढ़े थे, ये सो गए थे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हेलो हेलो बोल के दिल मेरा टूल के। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 2022। तो आज वर्गीकरण करेंगे, जो नाम पहला आपका दिया है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार। पहले हम आपको बता दें, हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर अगर बात करें तो हम मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में। कैसा। हेलो एल्केन को मैं पहले बात कर रहा हूँ, चाहो तो 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मोनो हेलो एल्केन, एक होता है डाई मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। आओ हम आपको शेयर कराते हैं। हेलो एल्केन को आपने बांटा 4 भागों में। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। ये आपने 4 भागों में बांट दिया। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। कभी भी हेलो एल्केन को वर्गीकरण आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हेलो एल्केन को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। अब बारी बारी से आपको समझा दें, यहीं पर समझा दें थोड़ा सा।
परिचय करा दे आपको, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। कि जब बात करेगा, सुनो ध्यान से, मोनो हेलो एल्केन के, तो इसमें हाइड्रोजन होंगे एक। हाइड्रोजन कितना होंगे? एक। मोनो का मतलब होता है। जब डाई हेलो एल्केन की बात करेगा तो इसमें हाइड्रोजन है कितने? 2। और ट्राई हेलो एल्केन की बात करेगा तो इसमें हाइड्रोजन होंगे 3। ट्राई का मतलब 3 हाइड्रोजन। और टेट्रा जब कहेगा तो 4। तो मोनो हेलो एल्केन की बात करेगा तो इसमें 1, डाई हेलो एल्केन की बात करेगा 2, ट्राई हेलो एल्केन की बात करेगा 3, टेट्रा हेलो एल्केन की बात करेगा 4। अब इसको बारी बारी से लिखते हैं। मिटा दे ऊपर वाला। बहुत मेहनत आप करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको तैयारी के लिए। ऐसा नहीं लगता है कि हमको ये लगता है कि नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत काम करता है नीट की तरह। आज नीट का पेपर भी आपको याद होगा, सब अच्छे उपस्थित होंगे, खुशी से झूम रहे होंगे। जिसका पेपर अच्छा होगा, उम्मीद किया जाता है कि इधर के सभी बच्चों का हो जाए सिलेक्शन। कितनी खुशी की बात होगी कि 4-5 डॉक्टर MBBS बन जाए तो। मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हाइड्रोजन, और एल्केन में जुड़ा होगा। माने जब केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे? अका एक रहेगा हाइड्रोजन। देखो मोनो का मतलब एक कहिएगा तो लिख लीजिए कि जब एल्केन के साथ केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो मैं पानी रहे पापा। जब एल्केन के साथ केवल एक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में क्या कह सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पुस्तक में लिख लेना, जुड़ा हो तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। आ जाइए थोड़ा। हाँ, तो CH3 CH, देखो सब में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। CH3 CH2 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 I, CH3 CH2 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 F, CH3 CH2 CH2 Br। सब लोग इसका नाम बताओ। पहले देखो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ साधारण नाम पहले लिखते हैं। साधारण नाम, यहाँ भी साधारण नाम, यहाँ भी साधारण नाम, यहाँ भी साधारण नाम, यहाँ भी साधारण नाम। तब है ना कि ना रहे IPSC नहीं। अच्छा बताओ, साधारण नाम में जानते हो किस कैसे लिखा जाता है? याद करो, एल्कील एल्काइड, एल्कील हैलाइड लिख लो, एल्कील हैलाइड। अब एक मतलब तो नहीं समझाते हैं। कार्बन एक रहेगा तो मेथिल लिखना, 2 रहेगा एथिल। तो समझो, खूब बढ़िया समझना इसको। माने कार्बन एक रहेगा तो क्या लिखेंगे? मेथिल। और 2 रहेगा तो एथिल, और 3 रहेगा तो प्रोपिल, 4 रहेगा तो ब्यूटिल, 5 रहेगा तो पेंटिल, 6 रहेगा तो हेक्सिल। क्या हुआ? हाँ? अरे एल्कील हम बता रहे हैं, इस साधारण नाम है। तू क्या कह देला? एल्काइन कह रहे हैं, तो उसकी बात नहीं हो रही है अभी। ये एल्कील है, उसमें YNE होता है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। इसका साधारण नाम तुम अगर कोई पूछे साधारण नाम तो क्या होगा? कार्बन कितना? एक है, खाली कार्बन ही काउंट करो ना तुम लोग। कार्बन कितना है? एक। तो एक के लिए क्या लिखेंगे? मेथिल।
सीखो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का लिखोगे, Cl है तो क्या लिखोगे, क्लोराइड। ये साधारण नाम हम बता रहे हैं आपको, CHClORID, क्लोराइड। हाई कार्बन कितने हो रहे हैं, 2, तो 2 के लिए क्या लिखोगे, एथिल, एथिल, एथिल क्लोराइड, बियर बा, अब ब्रोमाइड लिखा जाए। हाई कितने कार्बन हो रहे हैं, अरे 1 2 3 4, तब ब्यूटाइल या ब्यूटी जौन कहिए। आई बा तो आयोडाइड, आयोडाइड। आई 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटिल फ्लोराइड, फ्लोराइड। आई का कार्बन 3, 3 के लिए प्रोपाइल ब्रोमाइड। सब कुछ आपको आना चाहिए ना। अच्छा, आईपीसी नाम तो पीछे से तक्का ले लो, क्लोरो ले लो, क्लोरो और मेथेन पीछे से लिखा जाता है उल्टा, क्लोरो। आप मुझे खुद बताइए, आप लोग क्या लिखेंगे इसको, ब्रोमो एथेन, 2 कार्बन बा, खाली कार्बन देखो ना कि ब्रोमो एथेन हो जाए। इसका नाम बोलो आइडो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, आइडो, आई क्या फ्लोरो ब्यूटेन, ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आया, नहीं समझ में आया, दिखा जाएगा तो लिखो। अरे तुम लोग केमिस्ट्री में बादशाह है, कोई जो सामने टिक सके बंदर के छोड़कर, आइडो ब्यूटेन। लगता है पानी बरसेगा, एकदम पानी बरसेगा, क्योंकि आप लोग आज अच्छा चीज पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप आईपीएससी नाम साधारण नाम लिख सकते हैं। ये मोनो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन। हालांकि साधारण नाम आईपीएससी नाम दोनों आना चाहिए। जल्दी जल्दी आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चले हम लोग। जाते पूरा ना जी फास्ट नहीं देखो, सब मिटा देंगे। डाई हेलो एल्केन, आप सभी लोग जानते होंगे डाई हेलो एल्केन के बारे में। 2 मिनट रुक जाइए। किसमें है, सर जी स्टॉप करेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए बस। सब्जेक्ट लिखना है, मेरा पे लिखना है तो पूरा पाठ लिख। हो गया। चलो, डाई हेलो एल्केन में आपको याद होगा किसमें डबल हेलोजन आएगा। तो बात हो रही है डाई हेलो एल्केन की। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जब एल्केन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि जब एल्केन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। मिटा दे इसको। चलिए, आप बहुत फास्ट लिखिए ना, काहे इतना धीरे लिखते हैं, बहुत पढ़ना है बाबू आपको। हाँ, ये सेकेंड है, सेकेंड बना दीजिए। 1 2 3 4 CH3 CH2 Cl2 CH3 CH2 CH2 Br2।
यार ये क्या हो रहा है, दो मत लिखना। एक का नाम बता दोगे? चला ना तो दो बना दे लेगा। है क्या नाम होगा? क्लोरो एथेन। है क्या नाम बोलो? ब्रोमो प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन। इसका नाम आइडो कहो कार्बन है दो। इसका आइडो। अच्छा आप बताओ है क्या? CH3 CH Cl2 CH3 CH Br2। तो क्या नाम होगा? डाई क्लोरो एथेन। जब दो है ना दो तो डाई क्लोरो होगा। डाई क्लोरो एथेन। क्या नाम होगा? डाई ब्रोमो एथेन। सादा नाम होगा एथिल डाई ब्रोमाइड। एथिल एथिल होगा, दो के बाद एथिल और डाई ब्रोमाइड। इनमें साधारण नाम एल्किल ही करता है, नियम है इसका। एल्किल ही लिखा है, 3 रहेगा तो प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल, 5 के लिए पेंटिल। ये जब आता है तो ऐसे ही लिखते हैं। हो गया, लिखा गया। आराम से लिखो, जल्दी लिखो। ट्राई हाइड्रोजन। ट्राई हाइड्रोजन का मतलब लिखो, खाली बोल रहा हूँ। इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा बस। जब माने एल्केन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्राई हाइड्रोजन। ट्राई हाइड्रोजन जब एल्केन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो। डिफिनेशन भी लिख दिया गया आपको। जब एल्केन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। मिटा दे सब। इधर तो लिखे नहीं होगे ना। अब एक उदाहरण लिखेंगे, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम। CH3। इसके साधारण नाम कोई बताएगा क्या होता है? साधारण नाम है मर्द ऐसा बतिया वाला। क्वेश्चन सुनो तब आंसर बताओ। और ही नाम बताइए, एक और साधारण नाम आज आप याद रखेंगे। पीलो पीलो हो मेरे राजा, पीलो पीलो हो मेरी रानी, पीलो पीलो हो मेरे मामी। चलिए, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। एक कदम भी नहीं चल पाएंगे इसके बिना आप। क्लोरोफार्म का सूत्र बेहोश करने के लिए जब आप जाएंगे इसी का इंजेक्शन लगाया जाता है। बेहोश करके तब आपके पेट में बच्चा फाड़ के निकाला जाता है। बच्चों ज़्यादा बोला तो उन लोग ज़्यादा ही बेहोश हो गए, इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ो नहीं होगी। क्लोरोफार्म आइडोफार्म। क्लोरोफार्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Cl3 है। आइडोफार्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि I3 है। ब्रोमोफार्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Br3 है। तो जल्दी जल्दी IPAC नाम तो जानते हो, पिछवाड़े से लिखा जाता है। तो ट्राई क्लोरो मेथेन। इसका होगा ट्राई आइडो मेथेन। इसका होगा ट्राई ब्रोमो मेथेन। चलिए भाई, इस तरीके से ट्राई हाइड्रोजन के बारे में भी आप जानते हैं। अब आते हैं टेट्रा। रुकिए, ट्राई हाइड्रोजन जान गए।
कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 ब्रोमोफॉर्म का सूत्र। चले मिटाएं इसको। बेटा सर जी एकदम टाइम का अभाव है बस। हाँ भले से खाए जाए। सर जी ट्रेन छूट रहेगा, कहीं जाना है? टेट्रा हेलो एल्केन, ये याद हो गया कि जब एल्केन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या हो जुड़ा हो, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इसको टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। टेट्रा हेलो एल्केन मिटा दे। सर जी मिटा दीजिए। 4 ट्राई रहेगा तब तीन। टेट्रा, टेट्रा में 4, ट्राई में 3। मिटाइए। टेट्रा में 4, ट्राई में 3। और लिख दिया परिभाषा, तू लिखत रहा। मिटाइएगा तो लिखत रहा। हाँ 1 2 3। अच्छा हाई तो जानते होंगे ना, CCl4, CBr4, CI4। नाम क्या होगा इसका? हाँ टेट्रा, टेट्रा क्लोरो मेथेन। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 4 बता 4, 5 होता तो पेंटा का, 4 से अधिक नहीं होता है। क्या 4 का अधिक लिखाएगा? टेट्रा लिखाएगा। अरे दादा, ये ब्रोमो और कार्बन खाती मेथेन, टेट्रा ब्रोमो मेथेन। 1 घंटा हो गया हम लोग को पढ़ते हुए, देख रहे हो कितना टाइम हमारा ज़्यादा। टेट्रा हाइड्रो मेथेन मिटा दें। क्या होता है? टेट्रा हेलो एल्केन। लिखवाते जाइए, पैसे मिटाते जाइए, हम लोग नहीं लिखेंगे। यार बोले हैं कहने के लिए इतना जल्दी जल्दी लिख लेंगे। बतियाला से ना लिखा करना पड़ेगा। तो कौन बात कर रहा है? ये टेट्रा में 4 हेलो एल्केन जुड़े होते हैं, 3 में ट्राई जुड़े होते हैं, 2 में डाई जुड़े होते हैं, मोनो में 1 जुड़े होते हैं। मेथिल टेट्रा क्लोराइड। अगर उससे सारा नाम लिखोगे तो मेथिल टेट्रा क्लोराइड, मेथिल टेट्रा ब्रोमाइड, मेथिल टेट्रा आयोडाइड। चले हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एरीन का वर्गीकरण। एक हेलो एल्केन का वर्गीकरण था, अब हम लोग हेलो एरीन का वर्गीकरण करेंगे। चलें। रीडिंग बना लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो हेलो एरीन जो होता है उसको भी हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते ही हैं। यहाँ पर हेलो एरीन लिख लो और इसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला होगा उसका नाम 1 2 3 मोनो हाइड्रोजन या मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। कुछ बातें आपके पास है। मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, आई ट्राई हेलो एरीन। आज खास दिन है आपके लिए। जब ये बात मैं करूँगा मोनो हेलो एरीन के बारे में
तो आप कहिएगा कि इसमें हाइड्रोजन कितना जुड़ा रहेगा, एक। एरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन। माने बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसमें बेंजीन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसमें बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। इस तरीके से हम हेलो एरीन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो मोनो हेलो एरीन, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। मिटाएं, पूरा मिटाएं। अच्छा, पहले एक लिख लीजिए मोनो हेलो एरीन। लिखे कुछ और तो लिखे, खाएगा तो अभी तो खा लेते नहीं भात है। हेलो एरीन क्या होगा जानते हैं ना, जब बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हो। जब बेंजीन के साथ कितना हाइड्रोजन, एक। जब बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे मोनो हेलो एरीन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरीन। बेंजीन ले लो, यहाँ भी बेंजीन बना लो, यहाँ भी बेंजीन बना लो, इस तरीके से लिख लो ClBr। हम तो बताएंगे नहीं, आप लोग खुद लिखेंगे। आप ऐश्वर्या को बताना है इसका IPSC नाम का। कुछ गिनना की जरूरत नहीं, जब एक बात है क्लोरोबेंजीन, जब एक है तो नहीं काउंट किया जाता है। इसका होगा ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। लिख लो, गिनती गिनो दे तरीके जाएगा। क्लोरोबेंजीन एगो कब ना गिनो गेला, ब्रोमोबेंजीन 11 में बहुत मेहनत से नहीं पढ़ पाई ना जी। आयोडोबेंजीन मिटाएं, अरे बनाते रहो खत्म। कम के में बतवा, हमारा लिमिट है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, क्योंकि देहात के लड़के जो होते हैं 1 घंटा में वो 10 हेडिंग पढ़िए सब इतनी समझ में आता है ना। बुरा तो एक में पढ़ा था 12 साल से आप पढ़ रहे हैं, 12 साल से। दूसरा है, तो इसलिए दूसरा तो डाई हेलो एरीन लिखा गया। अच्छा, दूसरा तो जान के छोड़ दें, लिख लोगे परिभाषा। हाँ, जब बेंजीन के साथ 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन, साथ 2 हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मरद के गुणसूत्र के XY के, जब बेंजीन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो। बायो कहाँ से आ गया सर? इसे डाई हेलो एरीन कहते हैं। अच्छा, तुम लोग पढ़े हो पहले के क्लास वगैरह में पढ़ाया गया है। बेंजीन बनाओ, Cl लगाओ, Cl लगाओ, बेंजीन बनाओ, Br लगाओ, Br लगाओ। नाम बोल दो दोनों का। अच्छा, शर्मा जी बता रही हैं। पहले क्या नाम होगा, 1 2 3, हाँ 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम बोलिए, 1 2 3 4 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। कोनो दिक्कत है तो बोलिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखिएगा, कटेगा। 3 नंबर आ जाए ट्राई हेलो एल्केन, हेलो एरीन।
या बेंजीन के साथ, या बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे ट्राई हेलोएरिन कहते हैं। चलिए हम लोग 1 घंटा कंप्लीट पढ़े अभी मोबाइल के हिसाब से। मोबाइल में अब 1 घंटा जाके हुआ है, तो मोबाइल के हिसाब से 4 घंटा पढ़ेंगे आप, चाहे कबले पढ़िए आप। रुका नहीं, 1 मिनट हटाएंगे फिर हमारे। जिधर से पहले उधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से कर लीजिए 1 2 3 4। नाम लिखा जाएगा 1 ब्रोमो, 3 5 3 5 डाई क्लोरो बेंजीन। इसका भी नाम लिख लो। हो गया, जल्दी से लिखिए।